वैन आरेख एक थिएटर में आइसक्रीम और पे खरीदने वाले लोगों की संख्या दर्शाता है। आइसक्रीम 3 रुपए में आती है और पे पदार्थ जो है वो 2 रुपए में पड़ता है। तो कुल अगर 262 रुपए खर्च हुए, कितने लोगों ने ड्रिंक और आइसक्रीम दोनों खरीदे? तो कॉमन वाला पूछना है। कॉमन वाला पूछ रहा है, मतलब ये एक्स की वैल्यू में फाइंड आउट करनी है, ये वाला। अब इसको हम फाइंड आउट कैसे कर सकते हैं भाई? अगर सिर्फ इसकी वैल्यू दे रखी होती है एक्स की कि एक्स पे कितना खर्च हुआ, तो हम डायरेक्ट निकाल लें, लेकिन ये टोटल खर्च दे रखा है। तो देखिए, अगर हम 32 प्लस एक्स कर दें प्लस 16 प्लस एक्स कर दें, ऐसे ही तो निकालते हैं ना ये कॉमन वाला टर्म, बराबर जो टोटल खर्च हुआ है वो कितना हुआ? 262। अब यहाँ पर क्या है? 32 क्या है? ये ड्रिंक का प्राइस क्या है? 2 रुपये। तो 32 मल्टीप्लाई बाई 2 और एक्स मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 16, ये आइसक्रीम वालों की संख्या मतलब कितने रुपए में आती है? 3 रुपए में। ये क्या हो जाएगा? 3x बराबर 262। तो ये आपका खर्च हुआ है। अब ये कितना हो गया? 64 प्लस 2x और 3x कितना हो जाएगा? 5x प्लस ये 48 इज इक्वल 262। ये 2 छः 10 11 112 5x प्लस 112। तो 112 सिंपल इसमें से हटा दो, 051। तो 5x इज इक्वल हो जाएगा 150। देन x इज इक्वल जो है कितना? 30। तो दोनों ही कितने लोगों ने खरीदे हैं? 30 लोगों ने। ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दो संख्या x और y किसी तीसरी संख्या z से क्रमशः 20% और 28% कम है, तो संख्या y x से कितने प्रतिशत कम है? एक संख्या x, y और z है, तो जो पहली और दूसरी संख्या वो तीसरी संख्या z से कितने प्रतिशत कम है? 20 और 28। अब पूरा परसेंटेज में दे रखा है तो हम z को 100 मान लेते हैं। तो पहली संख्या 20% कम है, मतलब x कितना होगा? 80 और 80%। एंड दूसरी संख्या कितनी? 28% कम है, मतलब y कितना होगा? 72%। अब पूछा ये गया है कि जो संख्या y है वो संख्या x से कितने प्रतिशत कम है। भाई संख्या जो y है वो x से कितने प्रतिशत कम है? 8% कम है। ठीक है। अब किससे पूछा गया है? देखिए, x से पूछा गया ना, पहली संख्या से, तो 80 यहाँ पर आ जाएगा और यहाँ पर परसेंटेज लगा दो। ठीक है, ये 10 और ये 10, तो ये 10% कम है। कितना? ऑप्शन बी। नेक्स्ट, साधारण ब्याज पर यह राशि 25 साल में 3 गुना हो जाएगी, तो ब्याज दर ज्ञात करें। भाई कोई राशि है, मतलब a बराबर दे रखा है 3x, मूलधन कितना था? p बराबर x, तो जो ऐसा ही हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट वो कितना आ जाएगा? 2x। देन 2x इक्वल हो जाएगा p मतलब x, r मतलब हमें फाइंड आउट करना है, t कितना दे रखा है? 25/100। x से x उड़ा दो एंड यहाँ पर 25 चौको 100। देन r इक्वल हो जाएगा 8%। नेक्स्ट, एक टेप रिकॉर्डर को 1900 रुपये में बेचने पर मुझे 5% की हानि हुई, इसे 2080 रुपये में बेचने से मुझे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? मतलब 95% की जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है? 1900 रुपये की। ठीक है, तो अगर 100% की वैल्यू फाइंड आउट करें तो कैसा आ जाएगा भाई? 1900 डिवाइड बाई 95% मल्टीप्लाई बाई 100। तो 19 से कम 19, 19 पंचा 95 और ये 20 टाइम्स। देन हमारा जो CP है वो कितना आ चुका है? ये आ चुका है आपका 2000 रुपये। अब इसने उसे बेचा है 2080 में, मतलब उसे जो प्रॉफिट परसेंट होगा कितना होगा भाई? 80 रुपये का हो रहा है प्रॉफिट, कितने पर? आउट ऑफ 2000। ठीक है, तो ये 20 चुको 80 और यहाँ से 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दो सिंपल। फिर यहाँ पर क्या कर सकते हैं? 20 चुको 80, सॉरी ये 20 बचेगा तो 20 चुको 80, तो कितना आ जाएगा प्रॉफिट परसेंट? ये आ जाएगा आपका 4%। सो यहाँ से बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, कार्तिक बिंदु ए से बी तक 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलता है और बी को 30 किलोमीटर की गति से ए पर लौटता है। उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय। लेकिन औसत एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं भाई? इस प्रकार का जब भी आपको क्वेश्चन पूछा जाए, जैसे कि ए से बी तक गया 50 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से और फिर वो बी से ए पर आया कितने पर?
30 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से। ऐसे में क्या करना है, आपको स्पीड का ले लेना है एलसीएम, वही अपनी क्या हो जाएगी, दूरी। तो 50 और 30 का जो एलसीएम आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 150। तो हमारी दूरी कितनी हो चुकी है, 150। एवरेज स्पीड हम लोग यहाँ पर फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन आपको एक काम करना है, यहाँ पर दूरियाँ कितनी है, 2, तो यहाँ पर 2 का आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम कितना लगेगा भाई, टाइम देखिए कितना लगा है, कुल दूरी बटे कुल समय। देखिए 150 से 50 किलोमीटर में कितना लगेगा उसको, 3 घंटे का। ठीक है, और 150 दूरी से 30 किलोमीटर घंटा की चाल से उसे कितना लगेगा, 5 घंटे। तो कुल समय कितना लगा भाई, 8 घंटे का। तो ये T1 मान लो, ये T2 मान लो। ठीक है, तो 2 चुके हो जाएगा कितना, 8। अब आपको पता है कि 150 37.5 चौको कितना हो जाएगा, 150। तो ये कितना हो जाएगा, 37.5 किलोमीटर प्रति आवर क्या हो जाएगी उसकी एवरेज स्पीड। ओके, डी ऑप्शन यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट।